हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कूल प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूँ, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, या काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक तथा सीधा होता है, वह काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी होती है, या चौथाई होती है। तो दोस्तों, उसका जो होता है वो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला जो प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल, गोलीय दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो है अपेक्षित घनत्व किस से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेनगेज से, या ओडोमीटर से। तो दोस्तों, द्रव का जो अपेक्षित घनत्व जो होता है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर से। अगला जो प्रश्न है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, या टेकोमीटर। तो दोस्तों, दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या एक लेंस होता है। तो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगला जो प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है वह उत्तल लेंस का होता है। अगला जो प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला है वो किस तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, या अवतल लेंस की तरह। तो दोस्तों, जो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता जो होती है वो किससे मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, या अल्टीमीटर से। तो दोस्तों, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। अगला जो प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप किससे मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप, या डिक्टाफोन। तो दोस्तों, भूकंप मापी जो होता है वह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो किससे मापी जाती है। डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, या श्रव्य तरंग में। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल में। अगला जो प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। अगर कोई भी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी। 2, अनंत, 5, या 1। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अनंत होता है, वह अनंत होता है। अगला जो प्रश्न है,
हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति को सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है वह हृदय की गति सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो बैरोमीटर से की जाती है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर से। अगला जो प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? प्लेटिनम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकल या गर्म एल्यूमिना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह निकिल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निकिल। अगला जो प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण या निकिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लौह चूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, लौह चूर्ण। अगला जो प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु जो है वह फोकस दूरी और ध्रुव के बीच जब होती है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच जब होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला जो प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्फेगोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन जो बी राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह नर्म लोहा का बना होता है, वह नर्म लोहा का बना होता है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का यंत्र प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। किसके लिए? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला जो प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है प्रतिरोध मापने में किया जाता है। प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो होता है वह होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो होता है पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है लाउड स्पीकर में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है? किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है डायनेमो। डायनेमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? वो कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत मोटर होता है, वह जो है विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं और ये किस में होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। अगला जो प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों रेक्टिफायर का जो प्रयोग जो है वो होता है, ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वो केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी में। अगला जो प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित जो होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है। अगला जो प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। रासायनिक ऊर्जा जो है शुष्क सेल में निहित होती है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में और निम्न को उच्च में बदलता है, वो होता है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।